आज हम बात करने जा रहे हैं लेक प्लेसिड पार्ट 2 के बारे में, जिसका पहला पार्ट हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्रैंक और टिलमैन नाम के दो रिसर्चर को दिखाया जाता है जो लेक में रिसर्च करने के लिए आए होते हैं। उसी दौरान टिलमैन को कोई जानवर पानी के अंदर खींच लेता है। फिर जब वो पानी से बाहर आता है तो उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। हालांकि उसका साथी फ्रैंक उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जानवर टिलमैन को खा जाता है। इसलिए सिर्फ उसका हाथ ही फ्रैंक के हाथ लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ उसी टाउन के शेरिफ और उसके बेटे स्कॉट को दिखाया जाता है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि स्कॉट शहर से कुछ टाइम पहले ही अपने फादर के पास रहने के लिए आया है, जो कि टाउन में काफी बोर हो रहा था। हालांकि वो पड़ोस में रहने वाली लड़की कैरी को काफी पसंद करता था, लेकिन वो उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी शेरिफ के पास एक ऑफिसर कांटेक्ट करके बताता है कि फ्रैंक अपने साथी की झील में मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने आया है। इसी वजह से जेम्स अपने घर से पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद फ्रैंक जेम्स को सारी सिचुएशन बताता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। इसलिए फ्रैंक शेरिफ को लैब ले जाता है, जहाँ पर उसने टिलमैन के हाथ और पैर रिसर्च के लिए दिए थे, जिन्हें देखकर शेरिफ काफी हैरान होता है और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन वहाँ पर पहले ही वाइल्ड लाइफ ऑफिसर एमा पहुँच गई होती है, क्योंकि उसे पहले ही इस बारे में खबर मिल गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स और एमा एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं, और क्योंकि टिलमैन के बाकी बॉडी पार्ट्स अभी भी झील में ही थे, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए जेम्स फ्रैंक और एमा के साथ झील की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में हमें डिलोर का घर दिखाया जाता है, जो वही बूढ़ी औरत थी जिसने मगरमच्छों को पाल रखा था, लेकिन उसके एक दिन अचानक गायब होने की वजह से उसके घर में उसकी सिस्टर सैडी रहती है। हालांकि एमा को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है कि इस झील में मगरमच्छ रहते थे, और उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद एमा को पानी में किसी चीज के होने का एहसास होता है, जिसे चेक करने के लिए वो पानी में उतरती है। तो वहाँ पर उसे टिलमैन का सर मिलता है, जिसे देखकर सभी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो लोग मगरमच्छों के बारे में पता करने के लिए सैडी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं हमें दूसरी तरफ तीन दोस्तों को दिखाया जाता है जो झील में स्विमिंग करने के लिए पहुंचते हैं। नेक्स्ट सीन में जेम्स और उसके साथियों को देखते हैं जो सैडी से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे कोई भी बात करने से साफ मना कर देती है। वहीं झील में नहा रही लड़कियों पर एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ हमला करके उन्हें बुरी तरह से खा जाता है। हालांकि उनका दोस्त उनकी तरह बढ़ता है, पर उसके कुछ भी समझने से पहले मगरमच्छ उस पर भी हमला करके उसे मार देते हैं। फिर हम स्कॉट को देखते हैं जो जंगल में अकेले ही घूम रहा होता है। तभी उसके पास कैरी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड कह रहे थे कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन स्कॉट कुछ भी नहीं बोल पाता। उससे पहले ही वहाँ पर कैरी का बॉयफ्रेंड थेड पहुंच जाता है। तभी कैरी स्कॉट को झील के किनारे पिकनिक के लिए इनवाइट करती है, जिस चीज के लिए वो तैयार हो जाता है। फिर हम सैडी को देखते हैं जो एक रिपोर्टर को अपना इंटरव्यू दे रही होती है। तभी सैडी उस रिपोर्टर को मछलियों का एक झुंड दिखाती है और उसे देखने के लिए कहकर खुद केविन की तरफ चल देती है, जिससे वो रिपोर्टर फोटोज लेने लगता है। पर थोड़ी ही देर में वही भयानक मगरमच्छ उस रिपोर्टर पर हमला करके उसे खा जाता है, जिससे पता चलता है कि सैडी खाना खिलाकर उन्हें पाल रही है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इधर हम जेम्स और उसके साथियों को देखते हैं जिनकी बोट पर भी वो मगरमच्छ अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से तोड़ देता है। इसलिए सभी लोग किनारे की तरफ भागते हैं। हालांकि फ्रैंक तो पहले ही किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन जेम्स और एमा बीच में ही रह जाते हैं। इसलिए मगरमच्छ उन पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर एक चॉपर आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर मगरमच्छ का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। हालांकि जेम्स को लगता है कि चॉपर में मौजूद लोग कोई टूरिस्ट हैं, लेकिन एमा बताती है उसका नाम जैक है और वो एक शिकारी है, लेकिन वो बहुत ही लालची और घमंडी किस्म का इंसान है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक अपने साथ अपने असिस्टेंट अहमद को भी लाया होता है, और मगरमच्छ के बारे में खबर मिलने पर वो उसका शिकार करने के लिए यहाँ पर आया है। वहीं हमें दूसरी तरफ स्कॉट को दिखाया जाता है जो कैरी और उसके दोस्तों के साथ लेक के किनारे पिकनिक के लिए पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा मगरमच्छ को बिना किसी नुकसान पहुँचाए पकड़ने का प्लान बना रही थी। हालांकि जैक को ये प्लान पूरी तरह से बेकार लगता है। फिर एमा उस मगरमच्छ को पकड़ने के लिए जाल बिछाती है और चारे के तौर पर एक कछुए
का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैक उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो एक इंसान को खा चुका है, इसलिए वो कछुआ खाने के लिए नहीं आएगा। पर एमा के बिछाए हुए उस जाल में एक पिग फंस जाता है, जिसे जेम्स निकालने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन उसी समय वो मगरमच्छ वहाँ पहुँच जाता है, जो उस जाल के साथ ही उस पिग को और उस कछुए को खा जाता है। हालांकि इस दौरान जेम्स उस पर बेहोश करने वाली गन से अटैक करता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो बेहोश हो गया है, लेकिन उसका मुंह बांधते वक्त जेम्स का ऑफिसर उस मगरमच्छ का बुरी तरह से शिकार बन जाता है। यहाँ ऑफिसर की हालत देखकर फ्रैंक भी बहुत ज्यादा डर जाता है और पेड़ से टकराकर गिरने की वजह से बेरहमी से मारा जाता है। इतने लोगों के मरने की वजह से जैक ये डिसीजन लेता है कि अब वो उस मगरमच्छ का शिकार करके उसे मार देगा। फिर हम स्कॉट को देखते हैं, जो कैरी और उसके बाकी साथियों के पास पहुंचकर बताता है कि मुझे एक ऐसी जगह मिली है जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। इसलिए कैरी स्कॉट और अपने बॉयफ्रेंड थेड के साथ उस जगह पर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स और जैक उस मगरमच्छ का शिकार करने के लिए चारे के तौर पर उसी पिग का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं जिसे उसने निगलने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन में स्कॉट कैरी और थेड को लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां बहुत ही बड़ा घोंसला बना हुआ था। फिर हमें झील के पास का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैरी के दोस्त रेचल और लेरी मौजूद थे। इस दौरान वो मगरमच्छ रेंगता हुआ रेचल के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है। हालांकि लैरी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो जाता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए डर कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम थेड को देखते हैं, जो वहाँ मौजूद घोंसले से अंडे उठा लेता है। हालांकि स्कॉट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उन अंडों को फोड़ देता है। उसी समय वहाँ पर वो मगरमच्छ पहुँच जाता है, जो उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। ये देखकर स्कॉट और कैरी वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो अहमद के साथ बोट की हेल्प से मगरमच्छ का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। फिर उनके सामने अचानक से वो मगरमच्छ आ जाता है, जिसे अहमद उस पर एक भाले से हमला कर देता है, जिसमें रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन वो रस्सी टूट जाती है। तभी उन्हें दोबारा से वो मगरमच्छ दिखाई देता है, जो जैम की बोट की तरफ बढ़ रहा था। इसलिए अहमद जैक को उस पर अटैक करने से मना करता है और खुद उसका शिकार करने का फैसला करता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और वो भी उस मगरमच्छ पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे भाला गलती से उस मगरमच्छ की बजाय जैक के चॉपर पर लग जाता है। इसी वजह से जान बचाने के लिए अहमद और जेम्स पानी में कूद जाते हैं। वहीं जैक का चॉपर टूटने की वजह से वो भी पानी में गिर जाता है। इस दौरान वो मगरमच्छ जैक का पीछा करने लगता है, इसलिए एमा उस पर गन से हमला करने की कोशिश करती है, जिससे वो मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अहमद उस मगरमच्छ पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक हमेशा अहमद के साथ एक नौकर से ज्यादा गुलाम की तरह व्यवहार करता है, जिस चीज से अहमद बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों तक काम किया, लेकिन आज तक तुमने इस बात का मुझे शुक्रिया अदा तक नहीं किया। और अब वो जैक के लिए काम करने से मना कर देता है, जिस वजह से जैक अपना टेंट अकेले लगा भी नहीं पाता। फिर सबके सोने के बाद जैक के पास मगरमच्छ पहुंच जाता है, जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए जैक अपनी मदद के लिए अहमद को आवाज लगाने लगता है, जिससे अहमद वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद मगरमच्छ के नीचे दबकर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। हालांकि जेम्स के अटैक करने की वजह से वो मगरमच्छ वहां से भाग तो जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ स्कॉट और कैरी को दिखाया जाता है, जिनके पास उसका दोस्त लैरी भी पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इधर शेरिफ बोट के लिए पुलिस स्टेशन में कॉल करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा स्कॉट आज रात पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ झील के किनारे गया है। ये सुनकर वो बहुत डर जाता है और अपने बेटे को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने का फैसला करता है। इधर स्कॉट और उसके साथियों के पास भी वो मगरमच्छ पहुंच जाता है, इसलिए वो लोग इसी तरह से मगरमच्छ से बचकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जेम्स अपने साथियों के साथ वापस से सैडी के पास पहुंचता है और उसके कुछ भी ना बताने पर उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है। फिर जेम्स उसे बताता है कि मेरा बेटा झील के किनारे गया है। इस बात को सुनने के बाद वो बताती है कि कुल मिलाकर झील में 3 मगरमच्छ है, जिनमें से एक मादा भी है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो रिजेक्ट किया हुआ मीट कम दामों पर खरीद कर उन मगरमच्छों को खिलाती है। ये सब जानने के बाद जेम्स वहाँ से निकल पड़ता है। फिर झील के किनारे पहुँचने पर उसे थेड की डेड बॉडी मिलती है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। साथ ही उन्हें वहाँ पर वो घोंसला भी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये घोंसला उस मादा मगरमच्छ का ही है। सारी चीजें देखने पर जेम्स ग्रेनेड लॉन्चर लेकर स्कॉट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर स्कॉट अपने दोस्तों के साथ पेड़ पर सो रहा था, तभी नींद आने की वजह से लैरी नीचे गिर
जाता है, लेकिन वो किसी जमीन पर नहीं बल्कि मगरमच्छ के ऊपर गिरा था, जिससे वो मगरमच्छ उस पर हमला करके उसे वहाँ से खींचकर ले जाता है। और मगरमच्छ के वहाँ से चले जाने पर स्कॉट कैरी के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें दोनों तरफ से मगरमच्छ घेर लेते हैं और इससे पहले कि मगरमच्छ उन पर अटैक कर पाते वहाँ पर कैरी का डॉग आ जाता है, जिससे उन मगरमच्छों का ध्यान भटक जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉट कैरी के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे अपने डैड मिल जाते हैं, जो ग्रेनेड लॉन्चर से उनका पीछा कर रहे मगरमच्छ को मार देते हैं। और क्योंकि एमा को मादा मगरमच्छ के घोंसले से अंडे मिल जाते हैं, इसलिए वो रिसर्च के लिए उन्हें अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ जेम्स स्कॉट और कैरी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें सैडी के घर पर छोड़कर चला जाता है। तभी कैरी गुस्से में सैडी के सामने मगरमच्छों की बुराई करती है, तो सैडी उसे जबरदस्ती झील के किनारे ले जाती है ताकि वो उसे मगरमच्छ का शिकार बना सके। लेकिन स्कॉट उस पर हमला कर देता है, जिससे वो मगरमच्छ सैडी को खा जाता है और फिर उन लोगों का भी पीछा करने लगता है, लेकिन वो बचकर घर के अंदर छुप जाते हैं। वहीं एमा के पास मौजूद अंडों में से आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर जैक बताता है कि अपनी माँ को आवाज लगा रहे हैं ताकि वो इन्हें अंडे से बाहर निकाल सके। उसी समय वहाँ पर मादा मगरमच्छ पहुँच जाती है। हालांकि जेम्स उस मगरमच्छ पर जैक को निशाना लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए एमा खोखले पेड़ के तने के अंदर छुप जाती है। और जब मगरमच्छ उस तने को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी एमा अपने पास मौजूद अहमद की तलवार से उस मगरमच्छ पर अटैक करके उसे मार देती है। वही पेड़ पर जैक लटक जाता है, जिसे देखकर जेम्स और एमा दोनों ही हंस रहे होते हैं। लेकिन उसी समय एक मगरमच्छ उसे बुरी तरह से खा जाता है, जिससे जेम्स उस मगरमच्छ पर ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, जिस वजह से मगरमच्छ उसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन स्कॉट वहां पहुंचकर अपने डैड को बचा लेता है और उसे बताता है कि यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 मगरमच्छ हैं। इधर वो मगरमच्छ एमा पर अटैक करने की कोशिश करता है, इसलिए जेम्स उस पर ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक करके उसे मार देता है। फिर जेम्स स्कॉट और कैरी को घर पर छोड़कर अंडों की जांच करने के लिए एमा के साथ लैब के लिए निकल पड़ता है। तभी कैरी के पास उसका डॉग भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।